एपिसोड 22 शुरू होता है, जहाँ सेलिन कह रही होती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पूरी तरह एक अजनबी जैसा है। तभी सेविका वहाँ आती है और कहती है, माफ़ कीजिए, मैं चाय तैयार कर देती हूँ। तब विल कहता है, हाँ। फिर सेलिन सोचती है, भगवान का शुक्र है कि वो सेविका यहाँ आ गई। अब मुझे थोड़ा शांत होना होगा। फिर सेलिन चुपचाप बैठकर चाय पीने लगती है। तब विल कहता है, सेलिन, सच में ये तुम ही हो ना? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? फिर सेलिन बोलती है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया विल। विल सोचते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा याद किया है। सेलिन फिर विल से कहती है, विल, क्या हम थोड़ा दूर बैठ सकते हैं? मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। विल कहता है, नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। सेलिन फिर विल की तरफ देखकर सोचती है कि तुम्हारा ये साइड बिल्कुल नहीं बदला। विल सेलिन को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सेलिन फिर सोचने लगती है, मैं ये सह नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है कि उसका वो मतलब नहीं है, लेकिन वो इतना हैंडसम हो गया है कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। फिर कहती है, अडेल कह रही थी कि वो तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रही है और पूछती है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो विल? विल कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया। सेलिन कहती है, हाँ, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। विल पूछता है, इन 6 सालों में तुमने कैसे समय बिताया सेलिन? फिर सेलिन कहती है, कुछ खास नहीं बदला। जैसा मैं तुम्हारे साथ रहती थी वैसा ही। मैंने पढ़ाई की, प्रैक्टिस की और डाइट भी की। बस एक ही चीज़ बदली है कि मैं सोशल इवेंट्स में जाना शुरू कर दी हूँ। एक ड्यूक होने के नाते मुझे कई जगह जानी पड़ती है। अब मेरे और भी दोस्त हैं और मुझे लोगों के बीच रहना अब अच्छा लगता है। यह सब सुनते हुए बिल बोलता है, अच्छा सेलिन, तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या बहुत सारे लड़के तुम्हारे पास आते हैं? फिर सेलिन बताती है, हाँ, ये सच है। असल में मैं लड़कों के बीच काफ़ी पॉपुलर हूँ। सेलिन हमेशा से ही खूबसूरत थी। जब ये बात फैली कि मैंने वजन कम कर लिया है और मैं बदल गई ही, तो मेरी स्टेटस की वजह से लड़के मुझसे और भी ज़्यादा बात करने लगे। मैं अपोजिट जेंडर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे हैंडल करूं। अजीब बात है, अडिल हमेशा मेरी मदद करती है। अगर लुइस के साथ रूमर्स ना होते तो शायद सिचुएशन और भी ख़राब होती। तब विल सोचता है, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी जगह नहीं पता। फिर विल पूछता है, तुम ऐसे लोगों से प्यार तो नहीं करोगी ना? सेलिन बोलती है, क्या नहीं, मुझे प्यार के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं। विल कहता है, अच्छा है, मुझे यह सुनकर राहत मिली। फिर सेलिन पूछती है, तुम कैसे रहे विल? तुमने मुझे चिट्ठियों में थोड़ा बहुत बताया है। विल बोलता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ सेलिन। मैंने भी बहुत मेहनत की, चाहे मुझे नींद कम ही क्यों न लेनी पड़े। सेलिन सोचती है, विल कह रहा है कि उसने मेरी तरह मेहनत की, लेकिन मुझे पता है कि उसका काम मुझसे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। तब विल कहता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरे पास एक गोल है। सेलिन कहती है, गोल? विल बोलता है, हाँ, मेरे दिल में एक चीज़ है जिसे मैं हर हाल में पाना चाहता हूँ। सेलिन फिर सोचने लगती है कि विल क्या पाना चाहता होगा, लेकिन गोल होना एक अच्छी बात है। तब विल कहता है, और तुम्हारी चिट्ठियाँ मुझे बहुत हिम्मत देती थी। मैंने उसे सैकड़ों बार पढ़ा है। फिर यह सुनकर सेलिन शॉक हो जाती है कि इतनी बार विल? फिर विल कहता है, हाँ, इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। सुबह से लेकर रात तक तुम हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। यह बात सुनकर सेलिन सोचती है कि उसने मुझे इतना सोचा। मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि वो यहाँ कितना अकेला रहा। फिर सेलिन विल से पूछती है, तुम डेबट के बाद सोशल इवेंट्स में जाओगे ना? विल बताता है, हाँ, अब मैं काफ़ी बिजी हो जाऊँगा। फिर सेलिन कहती है, मुझे यकीन है तुम बहुत जल्दी ही पॉपुलर हो जाओगे।
सुंदर लड़कियां तुम्हें चाहेंगी। तब विल कहता है, सीलिन, जब तक तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे बाकी लड़कियों से कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत इम्प्रेसिव नहीं हूँ और मुझे इसमें शामिल होना भी नहीं पसंद, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि एक प्रिंस होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर सीलिन सोचती है कि शायद विल के पास्ट एक्सपीरियंस उसे लोगों से डरने पर मजबूर कर रहे हैं। वह हमेशा छुप कर रहा और अडेलिया और इरिता ही उसकी उम्र के लोग थे। शायद जब उसे और लोगों से मिलने का मौका मिलेगा तो वह बिल्कुल बदल जाएगा। फिर कुछ देर बाद सीलिन कहती है, ओ मुझे अब जाना चाहिए। विल कहता है नहीं। तब सेलिन सोचती है, ये वही सिचुएशन है जो पहले भी हो चुकी है, मुझे इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। तब विल पूछता है, सेलिन, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने वादा किया था। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी, हमेशा। सेलिन बताती है, हाँ मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। यह सुनकर विल खुश होता है और कहता है, कट मुझे खुशी है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सीलिन, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यह देखकर सीलिन सोचते है कि ये कितना प्यारा है। शुरुआत में मैं नर्वस थी, लेकिन वो अब भी वही लड़का है और मुझे उम्मीद है कि हम फिर से पहले की तरह साथ समय बिता पाएंगे। तब विल कहता है, लेकिन मेरा प्यार सीलिन, मेरा प्यार तुमसे अलग है। लेकिन सीलिन को अभी भी विल की फीलिंग समझ नहीं आती।